आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे और हमारी सबसे पहली रिसर्च का नाम है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। और इसके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये जो फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च होती है, इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो भी कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग करना, उसके बारे में मज़ीद जानना, ये बेसिक रिसर्च कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च इज डिज़ाइंड टू हेल्प रिसर्चर्स बेटर अंडरस्टैंड सर्टन फिनोमिना इन द वर्ल्ड। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हो, उसके सोल्यूशन के बारे में नहीं, सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, तो उसको जानने के लिए रिसर्च करते हो, वो फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च कहलाती है। उसके बाद हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च। जैसा कि इसका नाम ही अप्लाइड है, इसका मतलब ये है कि अप्लाइड रिसर्च इज़ डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम और फाइंड आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इस रिसर्च में हम किसी भी क्वेश्चन और किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर और किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जानने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो नॉलेज है उसको गेन करना नहीं चाहते, बल्कि हम सलूशन चाहते हैं प्रॉब्लम का, इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसी रिसर्च जो है ये अप्लाइड रिसर्च कहलाती है, जिसमें हम तलाश करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन। हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स नॉन न्यूमेरिकल डाटा सच एज ओपिनियंस एंड लिटरेचर। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा में इंक्लूड इंटरव्यू हो सकता है, सर्वे हो सकता है, क्वेश्चनियर हो सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो नॉन न्यूमेरिकल होती है, यानी कि इसके अंदर मैथमेटिकल या नंबरिंग नहीं की जाती, बल्कि एक नॉन न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा किया जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा का मतलब होता है कि हम मैथमेटिकल फार्मूलाज या नंबर्स वगैरह नहीं लिखते, बल्कि क्वेश्चन आंसर करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सर्वे करते हैं। ये तमाम क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें स्टैटिकल मेजरमेंट बिल्कुल नहीं होती। तो ठीक है, ये हो गया हमारी क्वालिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है, रिसर्च। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मज़ीद पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में या क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल डाटा सच एज स्टैटिस्टिक्स एंड मेजरमेंट्स। देखिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है, नंबरिंग की जाती है, फार्मूलाज लगाए जाते हैं, हर चीज़ को अदाद शुमार में मेजर किया जाता है, लिखा जाता है, लिख के उसमें से मीन्स मोड मीडियन इन तमाम चीज़ों के फार्मूलाज लगाए जाते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इसमें ज़रूर होगा, वरना इसके बगैर क्वांटिटेटिव रिसर्च हो ही नहीं सकती। तो ये फ़र्क है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल है। कोरिलेशन रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल है। हमारे पास जो मज़ीद नेक्स्ट आती है उसका नाम है मिक्स्ड रिसर्च। ऐसे इसका नाम ही मिक्स्ड है, इसका मतलब ये है कि मिक्स्ड रिसर्च इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। यानी कि इसके अंदर हम एक तो स्टैटिकल मेजरमेंट भी करेंगे और दूसरा हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी करेंगे, यानी सर्वे भी करेंगे, सवाल जवाब पूछेंगे लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 2 कार्ड्स मुतारिफ़ करवाई हैं, 2 गाड़ियाँ मुतारिफ़ कराई हैं। कंपनी ने मार्केट में एक रेड कलर की है, एक वाइट कलर की है। पहले तो वो जानना चाहते हैं उनकी सेल्स कितनी बिकी है, कितनी नहीं बिकी, इसके लिए वो स्टैटिकल मेजरमेंट को यूज़ करेंगे। दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कस्टमर्स का क्या व्यूज़ है, कस्टमर्स का क्या अपना व्यू है इसके बारे में कि उनको कैसा लगता है, रेड कार्ड अच्छी लगती है, वाइट कार्ड अच्छी लगती है। वो इसके लिए सर्वे करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि वो दोनों मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसीलिए इस रिसर्च को हम मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रिसर्च का नाम है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका नाम ही एक्सप्लोरेटरी, इसका मतलब है कि इसमें कुछ एक्सप्लोर किया जाता है, कुछ जाना जाता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज डिज़ाइंड टू एग्जामिन व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट अ टॉपिक एंड व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन में बी रेलिवेंट। याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब की जाती है जब किसी भी चीज़ के बारे में या तो बिल्कुल नॉलेज मौजूद नहीं है या तो बहुत कम नॉलेज मौजूद है। तो हम उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए उसके ऊपर जो रिसर्च करेंगे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगी। तो ये होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो हमें
हाउ का जवाब देती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिसर्च है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में क्या होता है कि इसका फोकस होता है ऑन हाउ सर्टन मेजरमेंट्स चेंज ओवर टाइम विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल को चेंज नहीं किया लेकिन मेजरमेंट वक्त के साथ चेंज हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल ये है, एक कंपनी है और उसका कॉटन का कपड़ा बहुत बिकता था। अब होता कुछ ही हुआ है कि 1 साल बाद 2 साल बाद वो जो कस्टमर थे उनकी लॉयल्टी और उनकी सेटिस्फिकेशन बदल जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ, हालांकि कपड़ा तो वही है, वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं आई, कपड़ा वही रहा, कंपनी वही रही, लेकिन लोगों की सेटिस्फिकेशन, लोगों की जो लॉयल्टी थी कंपनी के साथ कस्टमर्स की, वो कपड़ा खरीदने की, वो बदल गई। ये रिसर्च करना लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहलाता है। हमारे पास नेक्स्ट है कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च आल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सीक्स टू डिटरमिनेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये जो होती है ना कैजुअल रिसर्च, ये बताती है हमें कि अगर एक वेरिएबल चेंज हुआ है तो उसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ऐसी रिसर्च एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाती है। और ये कोज एंड इफ़ेक्ट जो ताल्लुक़ होता है कोज एंड इफ़ेक्ट का, उस ताल्लुक़ को ये बयान करती है दो वेरिएबल्स के दरमियान कोज एंड इफ़ेक्ट का ताल्लुक़। यही रिसर्च जिसका नाम कैजुअल रिसर्च है ये बताती है कि एक वेरिएबल के बदलने से दूसरे वेरिएबल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। इसमें होता कुछ यूँ है कि ये बताती है हमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी पॉपुलेशन के, कोई भी पॉपुलेशन का किरदार कैसा है, उसकी खसूसियात कैसी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी खसूसियात क्या है। तो इसका आंसर हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। तो ये व्हाट का आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या रिजल्ट होगा आफ्टर मैनिपुलेटिंग सर्टन वेरिएबल्स। अगर हम सर्टन वेरिएबल्स के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, उनको तब्दील करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, ये बात बताती है हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसा कि अगर आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ये बात बताती है आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।